जो सिंक्रोनस मोटर है उसका मेन यूज क्या है? एक तो मैकेनिकल लोड के लिए तो होती है, प्लस पावर फैक्टर करेक्शन। पावर फैक्टर करेक्शन हमने देखा था ना, सिंक्रोनस कंडेंसर सिंक्रोनस मोटर का क्या काम था कि जब सिंक्रोनस मोटर हमारी ओवर एक्साइटेड हो जाती है तो वो लीडिंग पावर फैक्टर ड्रा करना शुरू कर देती है। इसका मतलब है कि वो हमारी सिस्टम का सप्लाई का जो पावर फैक्टर है उसको इंप्रूव कर देती है। तो जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है, मैकेनिकल लोडिंग तो है ही है, काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारा पावर फैक्टर को भी करेक्ट करने का काम करती है। ये क्या है? यूज्ड फॉर मैकेनिकल लोड। ये सिर्फ मैकेनिकल लोड के काम आती है और कोई दूसरा काम नहीं है इसका। जबकि हमारी सिंक्रोनस मोटर है वो साथ साथ में हमारा पावर फैक्टर को भी करेक्ट कर देती है। और क्या डिफरेंस है इसमें? सिंक्रोनस मोटर की जो है हमारी कांस्टेंट स्पीड है, ये मैं डिफरेंस इसलिए करा रहा हूं ताकि एक किस्म से हमारी सारी की सारी जो मशीन है वो रिवाइज हो रही है। इसमें सारी करेक्टरिस्टिक आ गई ना सिंक्रोनस मोटर की, कि कैसे काम करती है, क्या क्या चीजें हैं उसमें। तो जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है वो कांस्टेंट स्पीड से ही रन करती है, दैट स्पीड इज सिंक्रोनस स्पीड। और ये जो है इसकी स्पीड जो है वेरीज विद लोड। ये लोड के साथ साथ इसकी स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। अगर आपने लोड बढ़ा दिया तो स्पीड कम हो जाती है, अगर आपने लोड घटा दिया तो स्पीड ज्यादा हो जाती है। यानी कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करती, ये हमेशा स्पीड चेंज होती रहती है लोड के हिसाब से। जितना हम लोड उसमें डाल लेंगे उस हिसाब से इसकी स्पीड हमेशा चेंज होती रहती है। और क्या है? अब ये डब्लिफाइड है तो इट रिक्वायर्स एक्साइटर, और इट डज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि जब भी अगर हमने सिंक्रोनस मोटर पे काम करना है तो सिंक्रोनस मोटर के लिए एक अलग से हमें एक्साइटर की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे रोटर को डीसी सप्लाई दे सके, जबकि इंडक्शन मोटर में किसी भी एक्साइटर की कोई जरूरत नहीं होती। और क्या हो सकता है? इट रिक्वायर सिंक्रोनाइज, एंड इट नॉट रिक्वायर्ड। सिंक्रोनाइजिंग का क्या मतलब है कि हमारा जो रोटर है, रोटर को पहले हमारे जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है सिंक्रोनस स्पीड से, उस सिंक्रोनस स्पीड के बराबर पहले हमें इसके रोटर को घुमाना पड़ता है, उसके साथ सिंक्रोनाइज कराना पड़ता है, उसके साथ उसकी ट्यूनिंग करानी पड़ती है, तब जाके हमारी सिंक्रोनस मोटर काम करती है। जबकि इंडक्शन मोटर में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और क्या हो सकता है?
इसके अंदर नो मच इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ऑन टॉर्क। मच इफेक्टेड। जैसे हम सप्लाई वोल्टेज का मतलब ये है कि जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है, मान लो हमारी जो मोटर है वो 400 वोल्ट की है, तो अगर वोल्टेज 400 से 450 होगी, 425 होगी, तो इसका इफेक्ट बहुत कम होता है हमारी सिंक्रोनस मोटर के ऊपर, क्योंकि इसकी स्पीड तो हमारी इसके ऊपर डिपेंड करती है 120 FIP। तो वोल्टेज का इफेक्ट कम होता है, जबकि हमारी इंडक्शन मोटर के ऊपर वोल्टेज का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसका जो टॉर्क है वो हमारी जो वोल्टेज है उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वोल्टेज में थोड़ी सी भी कमी आ जाती है तो टॉर्क बहुत कम हो जाता है। ऐसे ही अगर वोल्टेज हम बढ़ा देते हैं तो इसका टॉर्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमारी जो इंडक्शन मोटर है उसके ऊपर सप्लाई वोल्टेज का काफी इफेक्ट पड़ता है, जबकि इसमें बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, ना के बराबर इफेक्ट पड़ता है। और क्या है, एक चीज और हमने देखी थी, हंटिंग होती है। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग होती है, जबकि नो हंटिंग। हंटिंग क्या था, जो हमारा रोटर है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है ना, जैसे लोड कम ज्यादा अगर हम करें, एकदम ज्यादा लोड बढ़ा दिया या लोड हटा दिया एकदम, तो हमारी जो मोटर का रोटर है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर। तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर हंटिंग होती है, जबकि इंडक्शन मोटर के अंदर कोई भी हंटिंग नहीं होती। और क्या हो सकता है, ये कॉस्टली है। जो सिंक्रोनस मोटर है हमारी वो कॉस्टली है एंड इट इज लो इन कॉस्ट। जो इंडक्शन मोटर है हमारी वो सस्ती होती है। सस्ती क्यों होती है, क्योंकि ना हमें इसमें एक्साइटर की जरूरत है, ना सेकंड सप्लाई की जरूरत है, और इसके रोटर की कंस्ट्रक्शन भी बड़ी सिंपल है। तो ये कई चीजें ऐसी है जिसकी वजह से हमारी जो इंडक्शन मोटर है वो सस्ती होती है एज कंपेयर टू द सिंक्रोनस मोटर। और क्या हो सकता है, ये हमारी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और ये जो हमारी मोटर है ये हमारी सिंपल। दिस इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। इसकी बहुत सिंपल है कंस्ट्रक्शन। तो कुल मिला के जो हमारे को ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो सिंपल है, इजी है, सस्ती है, जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता हंटिंग वगैरह का, सिंगल एक्साइटिंग है, सेल्फ स्टार्टिंग है, ये सारी चीज अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ज्यादातर मोटर हमारी वो इंडक्शन मोटर ही है जो हम